Greetings to all. Myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about classification of algae. Students, आज हम शैवालों के वर्गीकरण के थर्ड लेक्चर में इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद बेसिक फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन के लिए हम किन किन पॉइंट्स के आधार पर हम किसी एल्गी को क्लासिफाइड करते हैं उसके बारे में फर्स्ट वीडियो में हमने जाना, जैसे कि केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ सेल वॉल, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू फोटोसिंथेसिस, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल एंड थैलाई, हैबिटेट, फ्लैजिला नंबर एंड द लोकेशन ऑफ देयर इंसर्शन इन मोटाइल सेल्स, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। इसके बेस पे हमने एल्गी को क्लासिफाइड किया। सबसे पहले हमने सिस्टम दिया था फर्स्ट वीडियो में स्मिथ का क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम पूरे वीडियोज़ में चर्चा करेंगे स्मिथ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फ्रिश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय पेपनफुस, क्लासिफिकेशन बाय प्रेस्कॉट, राउंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, चैपमैन एंड चैपमैन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वीडियो में हमने स्मिथ के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करी। स्मिथ ने अपना क्लासिफिकेशन उसके कुछ पॉइंट्स के बेस पे किया। कुछ तथ्य थे उसके: फिजियोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव सेल, मॉर्फोलॉजी ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल, रिजर्व फूड्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसके बेस पर स्मिथ ने एल्गी को क्लासिफाइड किया 7 डिविजन्स में: क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, साइनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइजोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा। W.H. हार्वे ने इसके कलर के बेस पे क्लासिफाइड किया। ग्रीन एल्गी को क्लोरोस्पर्मी, ब्राउन एल्गी को मेलेनोस्पर्मी और रेड एल्गी को रोडोस्पर्मी का नाम दिया। इसके बाद फिश ने क्लासिफिकेशन के लिए कुछ बेसिस रखे, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी, नेचर ऑफ पिगमेंट्स, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फ्लैजिलर कंडीशंस। फिश ने उसको एल्गी को 11 क्लासेज में बांटा: क्लास क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइजोफाइसी, बेसिलेरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमोनाडेनी, यूग्लिनी, फियोफाइसी, मिक्सोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसके कैरेक्टर्स थे जो इसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते थे। इसके बाद पेपनफुस ने फाइलोजेनी के बेस पर एल्गी को क्लासिफाइड किया। जातिवर्ग के आधार पर GF पेपनफुस ने शैवालों को 8 फाइलम में और 12 क्लासेज में डिवाइड किया। ये 8 फाइलम कौन कौन से हैं? क्लोरोफाइकोफाइटा, केरोफाइकोफाइटा, यूग्लिनोफाइकोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइकोफाइटा, फियोफाइकोफाइटा, रोडोफाइकोफाइटा और शाइजोफाइकोफाइटा। ये सेकंड वीडियो में मैंने आपको सब बताए। अब इसका थर्ड एंड लास्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की क्लासिफिकेशन जैसे प्रेस्कॉट का, राउंड का, चैपमैन एंड चैपमैन के बारे में बताऊंगी।
classification proposed by Prescott. प्रेस्कॉट ने अपनी पुस्तक द एल्गी अ रिव्यू में शैवालों के वर्गीकरण की एक पद्धति प्रस्तुत की। प्रेस्कॉट के अनुसार वर्णकों में समानता शैवालों के आपसी संबंध को प्रदर्शित करती है। उनके द्वारा दिए गए वर्गीकरणों का मानदंडों पर कौन कौन से उन्होंने क्राइटेरिया लिए, उन्होंने मानदंड कौन कौन से लिए? एक तो लिया उन्होंने सबसे पहला प्रकाश संश्लेषी वर्णक, उनके प्रकार, रासायनिक संगठन व मात्रा। दूसरा लिया उन्होंने प्रकाश संश्लेषी उत्पाद, उनकी रासायनिक प्रकृति। तीसरा लिया उसने कशाभिका, उनके प्रकार, संख्या, कोशिका में उनके लगने का ढंग, इंसरेशन। चौथा उन्होंने लिया कोशिका भित्ति, संरचना एवं रासायनिक संगठन। फिर उन्होंने पांचवा पॉइंट लिया उसका सुसंगठित केंद्रक, उपस्थित अथवा अनुपस्थित। फिर उन्होंने लास्ट का पॉइंट लिया उन्होंने जीवन चक्र एवं जनन संरचनाओं की आकारिकी एवं जनन की विधि। प्रेस्कॉट ने शैवालों को 9 फाइलम में बांटा। पहला क्लोरोफाइटा, हरित शैवाल, यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनॉइड शैवाल, क्राइसोफाइटा, पीत हरित शैवाल, पायरोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, फियोफाइटा, भूरे शैवाल, रोडोफाइटा, लाल शैवाल, साइनोफाइटा, नील हरित शैवाल, क्रिप्टोफाइटा, नीले व हरे कशाभिक शैवाल। और लास्ट 9th पॉइंट में 9th नंबर पर उन्होंने रखा क्लोरोमोनेडोफाइटा। 9th नंबर पे किसको रखा उसने? क्लोरोमोनेडोफाइटा। ये तो है प्रेस्कॉट के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। इसके बाद राउंड ने FE राउंड ने शैवालों को 2 प्रमुख समूह प्रोकैरियोटा व यूकैरियोटा में डिवाइड किया। राउंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 1973 एल्गी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। FE राउंड ने शैवालों को 2 प्रमुख समूह प्रोकैरियोटा तथा यूकैरियोटा में विभाजित किया। प्रोकैरियोटा समूह में वे शैवाल सम्मिलित किए गए जिसमें सुसंगठित केंद्रक, केंद्रिक व अन्य कलाबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है। यूकैरियोटा समूह में शैवालों में सुसंगठित केंद्रक, कलाबद्ध कोशिकांग जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटा में इसने साइनोफाइटा को रखा, नील हरित वर्णक जिसके अंदर उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटा में इसने रखा क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, केरोफाइटा, पेसिनोफाइटा, जेंथोफाइटा, हेप्टोफाइटा, डाइनोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा। 12 ग्रुप तो ये और एक साइनोफाइटा मिला के 13 इसके अंदर फाइलम इसके अंदर रखे। एक फाइलम तो साइनोफाइटा प्रोकैरियोटा में और 12 फाइलम यूकैरियोटा में इसने रखे। इसके बाद चैपमैन ने 1973 में क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। VJ चैपमैन व DJ चैपमैन ने 1973 में शैवालों को 2 प्रमुख समूह प्रोकैरियोटा तथा यूकैरियोटा में विभाजित किया। प्रोकैरियोटा समूह में केवल एक डिवीजन साइनोफाइटा को रखा।
जबकि शेष 10 डिवीजन यूकेरियोटा समूह में रखे गए। ये डिवीजन कोशिकाओं की संरचना तथा उनके जैव रासायनिक लक्षणों पर आधारित था। प्रोकैरियोटा में इसने किसको रखा? डिवीजन साइनोफाइटा, जिसमें क्लास साइनोफाइसी। इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी सारी आती हैं, इनको रखा। यूकेरियोटा में सबसे पहला इसने डिवीजन दिया रोडोफाइटा, जिसके अंदर क्लास आती है रोडोफाइसी। दूसरा क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा में 3 क्लासेज इसने डिवाइड की, पहली क्लोरोफाइसी, दूसरी प्रेसिनोफाइसी और तीसरी केरोफाइसी। तीसरा डिवीजन इसने दिया यूग्लिनोफाइटा, इसमें एक ही क्लास इसके अंदर क्लासिफाइड की यूग्लिनोफाइसी। फोर्थ डिवीजन इसने दिया क्लोरोमोनिडोफाइटा, इसके अंदर एक क्लास आती है क्लोरोमोनिडोफाइसी। फिफ्थ डिवीजन इसने दिया जेंथोफाइटा, यानी कि येलो ग्रीन एल्गा, इसके अंदर एक ही क्लास जेंथोफाइसी डिस्क्राइब की। सिक्स्थ में इसने बेसिलेरोफाइटा को रखा, जिसमें कि डाइटम्स आते हैं और एक ही क्लास इसके अंतर्गत बेसिलेरोफाइसी आती है। सेवंथ नंबर पर इसने क्राइसोफाइटा को रखा, जिसमें गोल्डन ब्राउन एल्गीज सारी आती हैं, जिसमें एक ही क्लास 2 क्लासेज क्राइसोफाइसी व हेप्टोफाइसी को रखा। फिर 8th नंबर पे इसने फियोफाइटा को रखा, जिसके अंदर सारी भूरी एल्गा ब्राउन एल्गीज आती हैं, इसमें एक ही क्लास फियोफाइसी क्लासिफाइड की। 9th नंबर पे इसने पायरोफाइटा को रखा, डाइनोफ्लेजिलेट्स, एक ही क्लास इसके अंदर डाइनोफाइसी आती, इसके अंदर पायरोफाइटा में 2 क्लासेज आती हैं, डाइनोफाइसी और डेस्मोफाइसी। 10वें नंबर पे इसने क्रिप्टोफाइटा को रखा, जिसमें एक ही क्लास क्रिप्टोफाइसी आती है। ये तो है चैपमैन एंड चैपमैन के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण बच्चों आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है फ्रिच का और स्मिथ का। ज़्यादातर एल्गी को क्लासिफाइड मेनली इन दोनों सिस्टम के बेस पर किया गया है। 1980s Lee used the fine structure aspect of organelles such as chloroplast, endoplasmic reticulum, flagellum, eye spot and nucleus to classify the algae into 6 divisions and 15 classes. रॉबर्ट एडवर्ड ली ने 1980 में शैवाल को 6 डिविजन्स में विभाजित किया और इन्होंने इसका एस्पेक्ट क्या लिया? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्लैजिलम, आई स्पॉट, न्यूक्लियस टू क्लासिफाइड, इनको एल्गी को 6 डिविजन्स में क्लासिफाइड किया। ये 6 डिविजन्स हैं साइनोफाइटा, ग्लैकोफाइटा, क्रोमोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा एंड केरोफाइटा। साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ये शैवाल प्रोकैरियोटिक होते हैं तथा अन्य शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक समानता दर्शाते हैं। ग्लैकोफाइटा सेकेंड डिवीजन है ग्लैकोफाइटा। ये डिवीजन प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक शैवालों के बीच में एक कड़ी है। इस डिवीजन में अंतःसहजीवी नीलहरित शैवाल रखे गए हैं। एंडोसिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी को इसके अंतर्गत रखा गया है। थर्ड डिवीजन है क्रोमोफाइटा। इस शैवाल में क्लोरोप्लास्ट अंतःप्रदेवी जालिका पाया जाता है तथा संचित भोज्य पदार्थ क्लोरोप्लास्ट आवरण के बाहर पाए जाते हैं। इसके बेस पर इसको क्लासिफाइड किया। फोर्थ डिवीजन है रोडोफाइटा। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट अंतःप्रदेवी का जाल अनुपस्थित होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरिडियन स्टार्च इसके अंदर
उपस्थित होता है। फिफ्थ डिवीजन इसने रखा क्लोरोफाइटा। इसमें मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी है। क्लोरोप्लास्ट अंतःप्राद्रव्य जाल अनुपस्थित होता है तथा संचित उत्पाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। लास्ट डिवीजन इसने रखा कारोफाइटा डिवीजन कारोफाइटा। इसमें मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी होता है। नर युग्मक संरचना में जटिल जननांगों के चारों ओर बंधे कोशिकीय आवरण पाया जाता है। रोसोवस्की and Parker 1982 classified algae into 15 classes. रोसोवस्की और पार्कर ने 1982 में एल्गी को 15 क्लासेज में क्लासिफाइड किया। वान डेन हुक ने 1995 में क्लासिफाइड एल्गी इनटू 11 डिविजन्स। वान डेन हुक ने एल्गी को 11 डिविजन्स में क्लासिफाइड किया। साइनोफाइटा, प्रोक्लोरोफाइटा, ग्लूकोफाइटा, रोडोफाइटा, हेटेरोकोन्टोफाइटा, हेप्टोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, डाइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोएराचिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, ये इसने डिवीजन के अंदर इसको क्लासिफाइड किया। 11 डिविजन्स के अंदर इसको उसने क्लासिफाइड किया। दोबारा रिपीट करूं बच्चों, साइनोफाइटा, प्रोक्लोरोफाइटा, ग्लूकोफाइटा, रोडोफाइटा, हेटेरोकोन्टोफाइटा, हेप्टोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, डाइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोएराचिनियोफाइटा और क्लोरोफाइटा। इस तरह इसने 11 डिविजन्स में क्लासिफाइड किया। तो बच्चों, आपने सबसे पहले वीडियो में आपने देखा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन और स्मिथ का क्लासिफिकेशन। सेकंड वीडियो में आपने देखा फ्रिश का क्लासिफिकेशन और पेफनफस का द्वारा दिया गया वर्गीकरण। थर्ड वीडियो में आपने चैपमैन, राउंड और प्रेस्कोट द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तृत चर्चा की। साथ ही साथ रॉबर्ट ली द्वारा दिए गए वर्गीकरण के बारे में भी चर्चा की। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक्स ए लॉट। हैव ए नाइस डे।